समक्ष श्रोतागण हैं, जो किसान हैं और जो हमारा गौरव है, मैं उन्हें नमन करती हूँ और अपने काव्य पाठ की अनुमति मांगते हुए कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया, आपका मन आशीष मुझ तक पहुंचे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। यहाँ से प्रारंभ करती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। वाह 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 वाह। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और मैं खुद से क्या कहती हूँ और खुद को आप तक कैसे पहुँचाती हूँ, पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, मन मांगती हूँ कि दिलों को जीत लेने का फकत अरमान दिल में है, दिलों को जीत लेने का फकत अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है भाई, बहुत अच्छा, वाह 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 है, मोहब्बत शायरी में और बहुत खूबसूरत बात कही। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही इतनी बड़ी बात और इतने मन की बात कह दी गई कि वो किसान जो यहाँ बैठे, उनके बेटे कहीं वहाँ हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं और हम इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा हैं, वो भी निश्चिंत होकर, केवल इस कारण कि आप अन्न उगा रहे हैं और वो तिरंगा थामे वहाँ खड़े हैं, हम इसलिए यहाँ हैं। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि नहीं दौलत नहीं शोहरत नहीं है खानदानों से, नहीं दौलत नहीं शोहरत नहीं है खानदानों से, नहीं है सूरमाओं से, नहीं ऊंचे मकानों से, संभाला है तिरंगा एक नेक अन्नदाता है, संभाला है तिरंगा एक नेक अन्नदाता है, वतन या तो जवानों से है या फिर है किसानों से, वतन या तो जवानों से है या फिर है किसानों से वतन। तब 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और बताती हूँ दोनों को मैं इस नन्ही कलम से व्याख्या करने का प्रयास करती हूँ। और आदरणीय अशोक चक्रधर जी, मैं इस नाम को इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं इस नाम को लेकर के जिह्वा को पावन कर सकूँ, मैं आपका आशीष मांगती हूँ। सुनिएगा कि पसीना पसीना और लहू बोकर ये रोटी, ये जो रोटी उगाता है, पसीना और लहू बोकर जो ये रोटी उगाता है, उसी से शौर्य शक्ति ये हमारा मुल्क पाता है, उसी से शौर्य शक्ति ये हमारा मुल्क पाता है, कि जिसके श्रम से आती है ये हरियाली ये खुशहाली, कि जिसके श्रम से आती है ये हरियाली ये खुशहाली, वही धरती का बेटा ही, वही धरती का
बेटा ही हमारा अन्नदाता है। वाह, वाह, वाह। वही धरती का बहुत अच्छा, वाह। बेटा अगली ही पंक्ति बोल रही थी। हमारा अन्नदाता है। और सैनिक क्या है, वो बात कह के सीधे सीधे तिरंगे की कुछ पंक्तियां आपके बीच रख के मैं क्या बात है, अपनी वाह। वाणी को विराम दूंगी। सुनिएगा कि अधर से आह जो फूटी उसे हम ओम कर देंगे। अधर से आह जो फूटी उसे हम ओम कर देंगे। जमी के एक जर्रे को समूचा व्योम कर देंगे। चढ़ाकर अर्घ प्राणों का करेंगे अर्चना तेरी। चढ़ाकर अर्घ प्राणों का करेंगे अर्चना तेरी। हवन में राष्ट्र भक्ति की ये सांसें ओम कर देंगे। बहुत अच्छा। हवन में राष्ट्र भक्ति की ये सांसें होम कर देंगे। हवन में राष्ट्र भक्ति की ये सांसें होम कर देंगे। क्या है ये सैनिक? केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ और एक अतिशय एक चमत्कार आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। मेरी कलम ने कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो आप तक पहुंचे और आपका मन करे कि अनामिका को आशीष दिया जाए, तो वो पंक्तियां पढ़ती हूँ। एक सैनिक जब हमारी छाती में सांसें भर देने को आतुर हो, वो सैनिक जो अपनी जान इस धरती पर समर्पित करने जा रहा हो, तो क्या अतिशय होता है, क्या चमत्कार होता है, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। वाह। मैंने इससे अच्छा चुंबन नहीं लिखा, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह।